हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जी हाँ, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। आउट ऑफ 14 अपन को चलना है, तो जल्दी से देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन कौन सा है। 7 यानी 50% अपना काम हो चुका है, 50% बाकी है, तो जल्दी से जल्दी स्पीड बढ़ाते हैं और ये काम शुरू करते हैं। अब देखिए, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर के बारे में पूछा गया है। याद रखिए, शेयर मार्केट से इन्वेस्टर के बारे में पूछ रहा है। कितने तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी क्या अप्रोच होती है सिक्योरिटी एनालिसिस करने में। सिक्योरिटी एनालिसिस मींस के रिस्क का एनालिसिस कर रहे होते हैं, है ना। अपन तो कौन कौन सी या पोर्टफोलियो एनालिसिस कर रहे होते हैं, वो ट्रेनर का रेशो, शार्पन रेशो, वो सारे वापस से आप लिख सकते हो, है ना। तो इन्वेस्टर के क्या क्या टाइप होंगे। एक तो हमारे जैसे होते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, एक FII होते हैं जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एक FDI होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा आता है। तो एक तो इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे जैसे लोग होते हैं जो कम पैसा लगाते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। अब ये इंस्टीट्यूशनल फॉरेन के भी हो सकते हैं, इंडिया के भी हो सकते हैं, है ना, जो बल्क में पैसा लगाते हैं। इसके अलावा FII आ गए। देखिए, फॉरेन के इन्वेस्टर आ गए तो FII अपन ने बोल दिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, है ना। ये इंडियन मार्केट में वैसे कितनी बार ये फॉरेन इन्वेस्टर्स अब सेल कर देते हैं और हमारा मार्केट डाउन हो जाता है, लेकिन अब रिटेल इन्वेस्टर्स की इतनी ताकत हो गई है कि मार्केट को गिरने नहीं देते। अब हमारा भरोसा इतना रह गया शेयर मार्केट पे कि हाँ, ये कंपनी कमा के देगी। तो FII का रोल अब कम होता जा रहा है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी एक अच्छी बात है। और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जैसे कि झुनझुनवाला साहब थे अपने, है ना, जो वॉरेन बफेट साहब हैं, जो इंडिविजुअल हैं, जो किसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग नहीं कर रहे, लेकिन उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की नेटवर्थ से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये 4 तरीके के इन्वेस्टर्स अपन ने देख लिए। इसके अलावा रिटेल ट्रेडर्स एंड स्पेकुलेटर्स। रिटेल ट्रेडर्स वो जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं, वैसे ही वो रिटेल ट्रेडर्स हैं जो F&O का काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, वो रिटेल ट्रेडर्स का काम आ गया। अब इसके सिक्योरिटी एनालिसिस का क्या एम है। सिक्योरिटी एनालिसिस अपन को डिफाइन करने में हेल्प करती है कि हमारी एसेट्स की क्या वैल्यू है मार्केट के अंदर और एसेट्स की क्या रिस्क है ना। जिसमें हम कैपिटल एप्रिसिएशन की बात कर रहे होते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन की मतलब कि कितने लॉन्ग टर्म के अंदर हमको कितना रिटर्न मिलने वाला है, करंट इनकम हमारी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हमको कितनी जरूरत है। लाइक कि अगर अभी मान लेते हैं कि मेरी करंट इनकम 20,000 रुपये, तो मैं 20,000 के अकॉर्डिंग मेरे खर्चे करूंगा। और यदि मेरी इनकम जो है वो 3 लाख रुपए, तो मैं 3 लाख के अकॉर्डिंग मेरे खर्चे करूंगा। तो मेरी जो करंट इनकम है, जो फ्यूचर में मेरे को उस अकॉर्डिंग अगर लाइफस्टाइल, आज की लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, तो मेरे को फ्यूचर में कितना अमाउंट चाहिए होगा, इसलिए अपन सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल प्रिजर्वेशन। कैपिटल प्रिजर्वेशन यानी कि अपना जो कैपिटल है उसके ऊपर कितना अमाउंट लग रहा है, उसके प्रोटेक्शन में कितना अमाउंट लग रहा है, उसकी सेफ्टी में कितना अमाउंट लग रहा है ना, और कितने ओवर द टाइम वो हमको रिटर्न देने वाला है, वो वाली सारी चीजें। और स्पेकुलेशन तो अपन चेक करते ही हैं हमेशा कि शॉर्ट टर्म के अंदर अपन को क्विक प्रॉफिट कैसे मिल सकता है। अब सिक्योरिटी एनालिसिस के हम बेसिक फंडे हैं, जो रेशो एनालिसिस अपन ने सीख रखा है, बीटा एनालिसिस अपन ने सीख रखा है, टेक्निकल एनालिसिस अपन ने सीख रखा है, फंडामेंटल के अंदर अपन बेसिक देखते हैं कि कितने की मिली, कितने की होने वाली, फ्यूचर का परसेप्शन क्या कह रहा है ना, बेसिक इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में अपन चार्ट पैटर्न, बाइंग पैटर्न, है ना, सेलिंग, वो सारी चीजें देखते हैं। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी क्या कह रही है, ये एफिशिएंट मार्केट थ्योरी ये कह रही है कि इतने टाइम बाद वापस मार्केट से बूम आने वाला है या मार्केट डाउन होने वाला है। यानी एफिशिएंट मार्केट थ्योरी हमेशा कहती है कि मार्केट अप ही जाएगा अगर सारी चीजें नॉर्मल चलती रहे तो पॉसिबिलिटी, कंसिस्टेंसी बताती है कि 5 या 10 ईयर्स में आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा। तो ये अपन अप्रोच होती है सिक्योरिटी एनालिसिस करने की। बहुत ही सिंपल है ना। स्पेकुलेशन के अंदर भी बहुत सिंपल है, अपन ने सारे पॉइंट इसके ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। देखो, सिक्योरिटी एनालिसिस बेसिकली है क्या, जो हमारे पास एसेट्स हैं उसी के ही एनालिसिस को, या जो हमारे पास शेयर्स हैं, एसेट्स हैं, पोर्टफोलियो है, उसी के ही एनालिसिस को सिक्योरिटी एनालिसिस कहते हैं। लेकिन एक कंपनी एनालिसिस भी सिक्योरिटी एनालिसिस कहलाता है। तो अपन कंपनी का एनालिसिस कर रहे होते हैं, तब कौन सी फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, उसका भाई बैलेंस शीट देखूंगा। मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, मैं चार्ट पैटर्न रेशो निकाल के देख लूंगा, है ना। एफिशिएंसी मार्केट थ्योरी कर रहा हूं, मतलब कि मैं उसके अंदर चेक कर रहा हूं कि इंडस्ट्री में उसका क्या बीटा चल रहा है ना, वो भी मैं इसके अंदर चेक करता हूं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी है, लेकिन रिपीटेटिव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मस्त क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्जाम के परसेप्शन से बिल्कुल बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।